हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। और आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के आंसर की देखेंगे दोस्तों। और पिछले दिन जो हम लोग संभावित सीरीज का प्रैक्टिस किए थे दोस्तों, उसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। जैसे अंतर्द्वंद के प्रकार हैं, ये उसी सीरीज में से क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक। अंतर्द्वंद के स्रोत हैं तो देखिए, अनिश्चितता बनाम आश्रितता और सहयोग बनाम प्रतिस्पर्धा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक है। अंतर्द्वंद के प्रबंध का सिद्धांत है दोस्तों, तो देखिए इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। और ये आपका कथन है दोस्तों। कथन आप लोग दोस्तों थोड़ा सा करिएगा, क्योंकि मैं बुक नहीं पढ़ पाया हूँ। और बुक नहीं पढ़ पाया ना दोस्तों, तो कथन नहीं कर पाया हूँ दोस्तों। तो कथन आप लोग देख लेना दोस्तों, ठीक है। और कथन छोड़ के मैं बाकी सारे चीज़ कराऊंगा, जो कथन याद होगा उसको भी मैं करूंगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। संघर्ष प्रबंधन की संस्था प्रमुख की भूमिका है दोस्तों, तो देखिए सकारात्मक अभिवृद्धि इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। पारस्परिक संघर्ष का कारण है, तो देखिए ए और बी दोनों हो जाएगा इसका दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पारस्परिक संघर्ष की अवस्था है, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा क्या, सभी। और इसको दिए थे ब्रेवर साहब ने। और जब आप गूगल पर मारिएगा तो देख लीजिएगा ब्रेवर साहब के पारस्परिक संघर्ष, तो ये आपको तीनों आंसर देखने को मिल जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों। कक्षा व्यवस्था में मुख्य रूप से कार्य करने होते हैं, तो देखिए इसमें सभी हो जाएंगे। कक्षा नियंत्रण, बैठक व्यवस्था, आचरण, कक्षा आचरण और सभी, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। पूछा जा रहा है केंद्रीय विश्वविद्यालय है, मैंने कहा था पिछले जितने वीडियो हैं उसमें मैंने बोला था कि सेंट्रल स्टेट, ठीक है, ये सब आप विद्यालय पढ़ लेना। तो देखो ये केंद्रीय विद्यालय सीधे सीधे केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शिक्षा का उत्तरदायित्व है, कल प्रीवियस ईयर्स में मैं मतलब देखा था, कल के जो संभावित सीरीज था उसमें मैंने बताया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी दोनों, यानी समवर्ती सूची की बात कर रहा था। ठीक है। आइए नेक्स्ट। जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्था का दायित्व है, तो ध्यान रखिएगा इसमें सभी हो जाएगा, क्योंकि शैक्षिक सुधारों विकेंद्रीकरण भी करता है और विद्यालय संकुल को क्या करता है, सहयोग भी देता है, साथ में गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा को गुणात्मक सुधार भी करता है, यानी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई, तो 1961। देखिए सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट आइए। मानव संसाधन, कल जो संभावित सीरीज था डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया इसमें से, ये ऑल ऑफ दीज हो गया दोस्तों। फिर भौतिक संसाधन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। ये कथन मैंने कहा था ना, कथन मैं छोड़ दूंगा, कथन आप लोग करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आइए। इसके 1986 के मतलब अनुशंसा पर किसकी प्रशासन, तो देखिए इसमें हुआ ना कि केंद्रीय मानव संसाधन में उस समय सुदृढ़ बनाने के लिए जो है कार्य किया गया दोस्तों। और फिर उसमें बहुत सा मतलब इसके ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे दोस्तों। इसको अभी हम समझाएंगे नहीं, किसी दिन क्लियर कर लेंगे आप सभी का आंसर। अभी हम लोग को केवल बस मैच कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट पेपर की तैयारी भी करना है दोस्तों। पुस्तकालय क्यों महत्वपूर्ण है, तो छात्रों में अध्ययन की आदत की विकास करना, सही है। निर्धन छात्रों को पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध करना, सही है। छात्रों के समय सदुपयोग करना सीखना, सही है दोस्तों, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फिर मानवीय संसाधन के प्रबंधन में क्या उद्देश्य है दोस्तों, तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट। प्रयोगशाला के प्रबंधन के क्या लाभ है दोस्तों, तो इसके उपयुक्त सभी हो जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों पर्यवेक्षण का मूल्य उद्देश्य है दोस्तों बच्चे को प्रभावी ढंग से सिखाने में, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के बारे में किस विद्वान ने बताया, तो ACIR ने बताया, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। शिक्षा पर्यवेक्षण का उपयोग होता है दोस्तों, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा 53 का। नेक्स्ट। अध्यापक मंडल के विकास हेतु औपचारिक विचार विमर्श के रूप में होता है, तो देखिए इसमें जो है ना पैनल होता है एक, लेकिन इसमें परिश्रमवाद भी होता है, वाद विवाद का इसमें नहीं होता है। लेकिन अब जब नहीं दिया है दोस्तों तो इसका ऑल ऑफ दीज ही माना जाएगा, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी इस आंसर को क्या मानती है, यूनिवर्सिटी पे ही छोड़ देंगे हम लोग। नेक्स्ट आइए दोस्तों। उत्तम कक्षा प्रबंधन हेतु शिक्षक का दायित्व है, तो इसके ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे दोस्तों। प्रजातांत्रिक विद्यालयों में प्रबंधन का सिद्धांत है, तो देखिए सबको समान अवसर दिया जाता है, स्वतंत्रता होती है, न्याय का सिद्धांत होता है, ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। भौतिक संसाधन प्रबंधन की विशेषता है दोस्तों, तो इसके भी ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट। ये जॉन डीवी साहब का कथन है, याद रखिएगा दोस्तों ये, क्योंकि ये कॉमन है, सबको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट। प्रबंधन ग्रिड संकल्पना का विकास किसने किया, तो रॉबर्ट आर ब्लेक एंड जेन एंड मार्टन, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेतृत्व पक्ष में लक्ष्य सिद्धांत हेतु किसने विकसित किया, तो रॉबर्ट जे हाउस, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए कौन सा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सतह की दृष्टि से शैली कितने प्रकार, नेतृत्व शैली 3 प्रकार की होती है दोस्तों। नेक्स्ट। शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता है दोस्तों, तो इसके हो जाएगा क्या, संस्थागत व्यवहार परिवर्तन में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट।
शैक्षिक नेतृत्व के संप्रेषण का क्या महत्व है दोस्तों? तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा धुंधला आया है, हाँ मैं पढ़ दे रहा हूँ कि शैक्षिक नेतृत्व का कार्यक्षेत्र है, तो पहला ऑप्शन है नीति निर्धारण, दूसरा है विद्यालय कार्य के समन्वय और शैक्षिक साधनों का उपयोग, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है 7वें नंबर क्वेश्चन है ये, प्रभावी नेता के महत्वपूर्ण गुण है। तो देखिए सूझबूझ से काम करना ये भी है, निर्णय शक्ति सही है, संप्रेषण कौशल होना और ऑल ऑफ दीज ये भी इसका सही है, यानी ऑल ऑफ दीज होगा दोस्तों। नेतृत्व का सिद्धांत है, नेतृत्व का सिद्धांत कौन कौन है? व्यवहारिक सिद्धांत भी है और आकस्मिकता का भी सिद्धांत है, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा दोस्तों। ये आपका कथन है दोस्तों कि समग्र रूप से नैतिक शिक्षा के अलग नहीं है, या किसका कथन है दोस्तों? तो ये कथन है महात्मा गांधी का, नहीं तो शिक्षा आयोग का। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। कथन को मैं छोड़ के चलूंगा, कथन क्योंकि मुझे परफेक्ट नहीं हो पाता है, गलत भी हो सकता है दोस्तों। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन की संस्था कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा नई दिल्ली, इसका राइट आंसर नई दिल्ली। और आपको जब मैं वो प्रैक्टिस फर्स्ट पेपर में मैंने बताया था, उसमें ये क्वेश्चन सीधे सीधे था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कल के संभावित सीरीज से ही पूछा गया, 1921 राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सीधे सीधे कल के पूछा गया, कल के संभावित सीरीज से। ठीक है, पर्यवेक्षण का तात्पर्य है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्य दृष्टि, और कुछ लोग इसको मारे होंगे ए और बी। ठीक है दोस्तों, तो ये कहेंगे कि यही सही है, लेकिन मुझे जहां तक मिला है दिव्य दृष्टि मिला है दोस्तों। अब यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन पर क्या आंसर दे रही है, यूनिवर्सिटी पर हम लोग छोड़ेंगे दोस्तों। भारत में पर्यवेक्षण का प्रादुर्भाव कब हुआ दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य है, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। कक्षा प्रबंधन के पक्षों में कितने भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों? तो कक्ष प्रबंधन को 3 स्तर में, मध्य स्तर, उच्च स्तर, ये जो है वह 3 पक्षों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। द्वंद्व का अर्थ है, इसमें से देखिए द्वंद्व का अर्थ हो जाएगा इनमें से क्यों नहीं, कोई नहीं, क्योंकि द्वंद्व का अर्थ होता है झगड़ालू ऐसे कार्य करना, तो संघर्ष करना इसमें एक बन रहा है, लेकिन ये नहीं हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, अंतर्द्वंद का स्वरूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों। ये सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया था संभावित सीरीज से। पर्यवेक्षक, हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा बटन, बटन। ठीक है दोस्तों, ये इन्होंने मैंने क्योंकि इसको मैंने ढूंढ लिया था, मिल गया था दोस्तों। और शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो शिक्षक, सरकार और समाज सभी हैं दोस्तों। संस्थागत एवं प्रशासन में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है दोस्तों, तो इसकी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। आपके पास पेपर होगा, आप लोग मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनकर मैच कर सकते हैं दोस्तों। प्रबंधन किस प्रकार के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो प्रशासन करना, नियोजन करना, व्यवस्था करना, यानी सभी हो जाएगा दोस्तों। नियुक्ति और नियंत्रण कौन सा क्षेत्र करता है? तो ध्यान रखिएगा नियोजन वाला क्षेत्र यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कथन है, इस कथन को मैं छोड़ दिया। नेक्स्ट चलिए, प्रबंधन की विशेषता है, तो प्रबंधन की विशेषता ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, यह कथन जॉन डीवी साहब का था, यानी 68 का जॉन डीवी। संघर्षों का समाधान हेतु मॉडल बनाया किसने? केनिथ थॉमस मॉडल ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने ढूंढा है और करेक्ट आंसर है इसका। भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है, क्लियर है। वैज्ञानिक प्रशासन के आधार पर क्या क्या होना चाहिए? तो कुशलता भी होना चाहिए, व्यवस्थापन विज्ञान भी होना चाहिए और मात्रात्मक निर्णय भी होना चाहिए, यानी ऑल ऑफ दीज होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आइए, शैक्षिक प्रशासन प्रक्रिया में विश्लेषण हेतु पोस्ट कोरब सूत्र तो लूथर गुलिक ने ही दिया था, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शिक्षा प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रबंधकीय कौशल कितने प्रकार के होता है दोस्तों? तो ये सभी हैं, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे दोस्तों। कक्षा प्रबंधन के आयाम है, तो ये भी देखिए कल के सीधे सीधे संभावित सीरीज से क्वेश्चन था, ये तीनों हैं दोस्तों, और इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। कक्षा प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो देखिए प्रभावित करने वाले जो है ना, शिक्षण की परिस्थितियाँ पर तो कोई प्रभावित नहीं कर सकता है, यहाँ पे शिक्षण की रीतियाँ होना चाहिए। नहीं, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, कक्ष प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो देखिए शिक्षण की परिस्थितियाँ तो प्रभावित करेंगी ही, क्योंकि किस स्थिति में आप पढ़ा रहे हैं, कैसे सिचुएशन है, आपका स्किल क्या है, वहाँ पे ये देखा जाएगा। और शिक्षण अधिगम का उद्देश्य भी है, सही है, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। कक्षा प्रबंधन का सिद्धांत है, तो ये आत्मनियंत्रण और समझ एवं स्वीकृति, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, नेतृत्व का अर्थ होता है, ये सभी देखिए पूछा गया सीधे सीधे क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, ये आप देख लीजिएगा, कथन है दोस्तों। नेतृत्व के प्रकार है, तो 3 प्रकार हैं, आपको पता है, पदजनित, व्यक्तिजनित और कार्यजनित। ये भी जो है पीडीएफ से ही क्वेश्चन था, जो नोट्स था उसी से क्वेश्चन था। एक नेता का कार्य है, तो ये भी एक क्या था, सीधे सीधे पीडीएफ से ही क्वेश्चन था, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। शैक्षिक नेतृत्व के लक्षण है, यानी ये सभी हो जाएंगे दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता है दोस्तों, तो ये भी ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। और शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्षेत्र है तो देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्षेत्र की बात कर रहा है ना, तो इसमें हो जाएगा पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाएं और निर्देशात्मक कार्य भी हो जाएंगे, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे दोस्तों। शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य कार्य क्या है, ये भी ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। नेक्स्ट ये कथन है, छोड़ देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। संस्थागत प्रशासन का कार्य है तो देखिए संस्थागत प्रशासन का कार्य भी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। स्टाफ का मूल्यांकन सहायक है तो देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। शिक्षकों को शिक्षण कार्य के निहित शक्तियों कमजोरी को पहचान करने में सहायक, सही है। शिक्षकों की उनकी योग्यता एवं उसके अनुसार कार्य करने का वितरण, सही है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। हाँ, शिक्षकों व्यावसायिक, इसमें से व्यावसायिक का जो काम करता है ना सभी करते हैं। एनसीईआरटी भी देता है, डाइट भी देता है और एससीईआरटी भी देता है, एनसीटीई भी है, ठीक है, डाइट भी देता है और एनसीईआरटी भी देता है, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना दोस्तों, कथन था, इसके भी ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। शैक्षिक नेतृत्व में दल निर्माण का क्या महत्व है, एल्गोरिदम वाला क्या होगा, लिखित होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण क्या है, संप्रेषण ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, प्रदर्शन, निरीक्षण, ये सभी चीज़ें हैं संप्रेषण ही है दोस्तों, और इसका भी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। कितने कहेंगे सर सभी का ऑल ऑफ दीज बता रहे हैं, तो होश होना ही है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखना। ये है आपका कथन, मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में कितने क्षेत्रीय कॉलेज हैं, तो इसका 4 हो जाएगा दोस्तों, 4 इसका राइट आंसर है। जो फैक्चुअल है वो आंसर जरूर मिलेगा आपको दोस्तों। अब देखिए राष्ट्रीय इसका दे दिया क्या, 93 होना चाहिए, क्या है 93 में, ठीक है, और 2 साल बाद फिर 1995 में इसकी स्थापना हो गई पूर्णतः। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1952, राइट आंसर, क्योंकि ये भारत, देखिए ये 1929 भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वह कब की बात है, भारत की आज़ादी के पहले के बाद। उसके बाद जो संविधानिक निकाय संविधान से मान्यता प्राप्त हुआ 1952 में दोस्तों। अखिल भारतीय देखिए 1945, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, जो फैक्चुअल होंगे उसको फैक्चुअल जरूर आंसर दिया जाएगा आपको, और जो कॉमन सेंस पर है वो ऑल ऑफ दीज ही होते हैं। जैसे प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का सिद्धांत है तो इसके ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। विद्यालय प्रबंधन का उपागम है, ये भी ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे दोस्तों। विद्यालय प्रबंधन के स्तर है तो 3 स्तर आपको पता है, कौन कौन, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। नेतृत्व की शैली कितने प्रकार दृष्टि से बांटा गया है, तो कौन से 3 प्रकार के नेतृत्व शैली हैं, पद जनित, और जो मैंने बताया था वो आपको देखने को ही मिला था। नेक्स्ट दोस्तों, शिक्षा प्रशासन की प्रकृति है तो ए और बी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसका राइट आंसर क्या होगा, शिक्षा का जो है 1800 से लेकर 1900 तक, 1930 तक जो है शिक्षा संक्रमण काल माना जाता है दोस्तों। इसके ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। हाँ, ये है प्रधानाचार्य विद्यालय में आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन का मत एक करी है, यह किसने कहा, तो SN मुखर्जी ने कहा था दोस्तों। पर्यवेक्षण का कार्य क्षेत्र है तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। प्रबंधन का मुख्य कार्य है तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये कथन हेनरी फ्योल साहब का है और ये टेलर साहब का है, लेकिन ये कथन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों, पढ़ लीजिएगा। ये कथन को मैं परफेक्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी याद है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने पूर्णतः क्वेश्चन कराने की कोशिश की, आंसर देने की कोशिश, हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन तक गलत हो सकता है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं परफेक्ट हूँ, ठीक है, लेकिन परफेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और हो सकता है 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकता है, बट एक चीज़ और है कि निगेटिव कमेंट ना करिए, क्योंकि देखिए आप जब करते हैं ना, जो आप गलत लगा के आएंगे ना, तो आप उसी को सही आंसर मानने की कोशिश करिएगा दोस्तों। और आप कहते हैं कि रिसर्च नहीं करते हैं सर, जब मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है 10 साढ़े 10 तक, और उसके बाद मैं रिसर्च करता हूँ 2 घंटा 1.5 घंटा तक, ठीक है। कम से कम 10-12 क्वेश्चन गूगल पे, बुक से, इजी नोट से, सबसे मैं ढूंढ के ही आंसर देने की कोशिश करता हूं दोस्तों। और जो नहीं मिलता है मैं बोल देता हूं नहीं मिला दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए आप परफेक्ट रहो, मैं जो दूंगा वो परफेक्ट दूंगा, और जो संभावित सीरीज है दोस्तों वो जरूर आप लोग देख लिए, और उसमें से क्वेश्चन क्योंकि सीधे सीधे आ रहे हैं, यदि आप वो संभावित सीरीज देख ले रहे हैं 20 मिनट 25 मिनट का, और 20-25 क्वेश्चन फंस जा रहा है दोस्तों, तो आपके लिए तो बेस्ट ऑफ लक ही रहेगा ना दोस्तों, अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा ना। यदि आपको कल के 4th पेपर लेना है दोस्तों, तो आप इस नंबर पर कॉल कर दीजिएगा, नहीं सॉरी मैसेज कर दीजिएगा, ये नंबर है, और 52 है, सॉरी 52, ठीक है, यानी 74885582 और 52, ठीक है। इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको कल का भी संभावित सीरीज दे दिया जाएगा जिनको नहीं मिला होगा दोस्तों। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम फिर संभावित सीरीज शाम को लेकर, धन्यवाद।